गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिस्ट्री। ये पार्ट 4 होगा स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट जो आपके जो स्टेट ऑफ मैटर हैं आपके, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किए थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी रखता है तो क्यों रखता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिटेल से समझेंगे स्टूडेंट। जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी ये बात किया था कि मैटर जो होता है थ्री स्टेट में आपके फिजिकल स्टेट होते हैं, ऐसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। आपके जो काइनेटिक थ्योरी जो आपके हैं स्टूडेंट, मैटर के जो काइनेटिक की थ्योरी हैं, उसके अनुसार आपके मैटर की जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस क्या करता है, मोशन होते करते रहता है मतलब पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। द सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्टूडेंट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल्स फोर्स। हम लोग इसे इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर एंड कंट्रोल दियर मूवमेंट। फोर्स ऑफ पार्टिकल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो पार्टिकल्स को टेंड्स होल्ड करने की कोशिश करता है एक साथ और मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। द इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। अगर कोई पार्टिकल्स से बिल्कुल अगर नज़दीक में है, क्लोजली है, तो उस कंडीशन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत मैक्सिमम होता है। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डिक्रीज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो आपका पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स। जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। आप यूँ कहिए कि आपका स्पेस बिटवीन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज and inversely proportional to force of attraction। आप स्पेस जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब आपका पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन करना, मतलब काइनेटिक एनर्जी यूँ होता है स्टूडेंट कि कोई भी अगर एनर्जी आपका होता है, ऑब्टेंट होता है, तो वो इट्स मोशन के कारण होता है, तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो कैन बी चेंज होता है स्टूडेंट बाय हीटिंग द मैटर। मैटर को हीटिंग करने से या कूलिंग करने से उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट चेंज होता है। तो हायर टेम्परेचर ग्रेटर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट ग्रेटर होता है स्टूडेंट्स। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग डिटरमाइन करते हैं पार्टिकल की वजह से ही। उसके स्टेट कि कैसा है, वो किस मैटर का किस टाइप का स्टेट है, वो पार्टिकल्स की मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम लोग चेक करते हैं। तो देखते हैं आपका कुछ यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ है आपका इसका मैटर्स का। जैसे स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड। अगर ये स्पेस अगर आपका सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है स्टूडेंट, सॉलिड में बिल्कुल मिनिमम होता है स्टूडेंट्स। और लिटिल मोर इन लिक्विड, उससे फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपका लिक्विड में होता है। और मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो होती है मैक्सिमम इन गैस, गैस स्टेट में आपका पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा होता है स्टूडेंट। इसमें फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं स्टूडेंट्स, कि दूरी दूरी पे होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स, मतलब इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई सॉलिड है तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की वो मैक्सिमम होगा स्टूडेंट, बिल्कुल क्लोजली रहने की वजह से।
बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, और लेस स्ट्रॉन्ग थोड़ा लिक्विड में होता है, और बिल्कुल गैस में निग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट, इसलिए इसकी पार्टिकल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द मिनिमम इन सॉलिड में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है स्टूडेंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत क्लोजली होती है, और इस वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकता सॉलिड में, और लिक्विड में थोड़ा मोर होता है, इससे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और सबसे मैक्सिमम गैस में होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये सब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी सॉलिड की स्ट्रक्चर, लिक्विड के स्ट्रक्चर, और इसकी पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर और गैस की पार्टिकल के स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझेंगे इसके बेसिस किसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पहले इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका आयोडीन क्रिस्टल है, एक सॉलिड है, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसके अंदर की पार्टिकल्स को। तो अरेंजमेंट ऑफ इसकी पार्टिकल्स जो है सॉलिड आयोडीन, इसके बीच की जो एयर बॉयड्स है बहुत ही कम है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये बिल्कुल कम्पैक्ट है। और ब्रोमीन लिक्विड को देखिए, और ब्रोमीन वेपर गैस को देखिए। लिक्विड को देखिए तो यहाँ आपको इसकी पार्टिकल्स जो है इसमें दिखाया गया है, इसकी पार्टिकल्स थोड़ी दूरी पे है, इस पे एयर बॉयड्स मिल रहे हैं, और ये लिक्विड ब्रोमीन के अंदर जो आपका पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसकी स्पेस थोड़ा ज़्यादा है स्टूडेंट। और गैस की, वेपर गैस की देखें तो इसकी पार्टिकल्स को यहाँ दिखाया गया है, इसमें देखिए कि इसकी जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूरी पर है, इसमें फ्री है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से, काफ़ी दूरी पर इसमें स्पेस ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड में मिनिमम है, और उससे लिटिल मोर लिक्विड में है, और उसका सबसे मैक्सिमम जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच की वो है गैस में। तो ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। अब हम लोग समझते हैं सॉलिड में जो स्ट्रक्चर देखा था उस स्ट्रक्चर की जो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, आखिर ऐसा क्यों है, आखिर किस इसकी प्रॉपर्टीज़ आखिर ऐसा है तो क्यों है। जैसे सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्या रहता है, बिल्कुल क्लोजली पैक रहता है। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विच होल्ड देम टुगेदर इन फिक्स पोजीशन पे एक साथ बिल्कुल होल्ड किए हुए रहता है स्टूडेंट, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं आप। दस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड आर फिक्स्ड, इसकी जो पार्टिकल्स की पोजीशन होता है बिल्कुल फिक्स होता है स्टूडेंट्स, इधर उधर नहीं जा सकता है। इसकी जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की जो है जी स्टूडेंट्स, वो ओनली वेवरेट कर सकता है अवॉइड दियर फिक्स पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन के अवॉइड वो सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ वेवरेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है, बहुत ही कम स्पेस है, इस वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकता। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। इफ़ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स स्टार्ट वेवरेट फास्टर, तो इसकी पार्टिकल्स जो है फास्ट वेवरेट करने लगता है, और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी स्मॉल, का स्पेस भी जो आपके होते हैं सॉलिड के बीच की, जो पार्टिकल्स के बीच की जो होते हैं बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स। सॉलिड की पार्टिकल्स जो है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, क्योंकि इसके बीच की पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, बहुत स्मॉल स्पेस बहुत कम होते हैं पार्टिकल्स के बीच की, इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है स्टूडेंट्स। आप यूँ कहें कि सॉलिड हैव मोस्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आपसे ये हम लोग ये जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप, सॉलिड फिक्स शेप रखता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड दियर पोजीशन आर फिक्स्ड। इसकी जो पार्टिकल्स है इसकी ये बिल्कुल सॉलिड जो है तो फिक्स शेप रखता है, आकार शेप आकार का होता है, बिल्कुल निश्चित आकार का होता है, क्योंकि इसकी पार्टिकल्स सॉलिड की पार्टिकल्स
एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली नज़दीक पैक होता है स्टूडेंट, कंपैक्ट होते हैं, और इसकी पोजीशन फिक्स होता है क्योंकि कनेक्ट इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए फिक्स होते हैं इसकी पोजीशन। सॉलिड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स रखता है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम फिक्स इस वजह से रखता है क्योंकि बिकॉज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो बिल्कुल फिक्स होता है स्टूडेंट। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कहा हम लोग ये भी पढ़े थे प्रॉपर्टीज में एक, कि सॉलिड जो है कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता बिकॉज पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल पैक्ड होते हैं, इसलिए ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। देयर आर हार्डली आर एनी स्पेस बिटवीन देम, इसके बीच ये बहुत ही स्पेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, एयर बर्ड्स कम होते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए बहुत ही हार्ड होता है। जैसे आप इस फिगर में सॉलिड में देख सकते हैं, इसकी पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली है एक दूसरे से, और इसकी पार्टिकल्स देखिए कुछ दूरी दूरी पे हैं, और इसकी पार्टिकल्स लिक्विड में, गैस में काफ़ी दूरी पे है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि लिक्विड की जो पार्टिकल्स है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ है वो आखिर ऐसा क्यों है कि ये इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कंपेयर टू सॉलिड। और ऐसे तो मैंने अभी बता दिया अभी इसमें, जैसे कि इसमें डिस्कस किया सॉलिड में कि ये इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है क्योंकि इसकी पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली होते हैं, इसमें थोड़ा लेस क्लोजली होता है स्टूडेंट्स, थोड़ी दूरी दूरी पे होते हैं इसमें पार्टिकल्स, है ना, और इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है क्योंकि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम होता है स्टूडेंट इसमें। इस वजह से इसका कोई शेप या कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ये कंटेनर की जिस वेसल में रखे जाते हैं उसका शेप अटेन कर लेता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग और डिस्कस करेंगे लिक्विड और गैस के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।